अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना के हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के पख्तिया, बरमल और उत्तरी वजीरिस्तान के सबाल में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान की तरफ से की गई ये एयर स्ट्राइक पख्तिया प्रांत के बरमल जिले में की गई थी। इस एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 46 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के समय अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान में ही मौजूद है। इस समय किए गए हमले से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में भी खटास आ सकती है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखा गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर टकराव के बावजूद बातचीत का सिलसिला जारी है। ओमान में हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और बिमस्टेक पर चर्चा हुई है। इस साल 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने घोषणा की है कि यूक्रेन और यूरोप एक साथ आएंगे, नाटो जैसी सेना बनाएंगे। इसके बाद रूस से अंतिम सांस तक जंग लड़ेंगे। यूक्रेन ने रूस अमेरिका की शर्तों पर सीज फायर करने से मना कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जंग फिलहाल खत्म होने नहीं जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम रूस और अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सीज फायर का जो ब्लूप्रिंट सामने आया है वो पूरी तरह से रूस के पक्ष में है। अगर इसके मुताबिक सीज फायर हुआ तो इसकी कीमत न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को चुकानी पड़ेगी। यही कारण है कि जेलेंस्की ने सीज फायर से इनकार करते हुए जंग में उतरने और यूरोप को एक साथ लाने की मुहिम छेड़ दी है। यूक्रेन का कहना है कि रूस का अगला टारगेट यूरोप होगा। अगले साल रूसी सेना यूरोप पर हमला कर सकती है। ये बयान देकर यूक्रेन न केवल रूस से यूरोप को डरा रहा है बल्कि यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की सेना यूक्रेन और यूरोपीय देशों से भी बड़ी है। उसका मुकाबला तभी किया जा सकता है जब तमाम देश एक साथ आएंगे। जंग लड़ने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका से भी सैनिकों की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाइट।